श्रावस्ती लोकसभा सीट पर सपा भाजपा का चलेगा जादू या हैट्रिक लगाएगी बीएसपी। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान। आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। 2009 में अस्तित्व में आई श्रावस्ती लोकसभा सीट पर अब तक 3 लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पहली बार 2009 में कांग्रेस ने चुनाव जीत दर्ज की, तो वहीं पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के दद्दन मिश्रा ने मोदी लहर में चुनाव जीता और 2019 में बसपा गठबंधन ने यहां पर मोदी लहर में भी राम सूर्यमणि वर्मा चुनाव जीत गए। इस बार भाजपा ने साकेत मिश्रा को टिकट दिया तो सपा ने राम सूर्यमणि वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बीएसपी ने इन दोनों प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद क्षेत्रीय बनाम बाहरी का मुद्दा जो गर्म था उसे भुनाने के लिए क्षेत्रीय प्रत्याशी हाजी दद्दन खान को मैदान में उतारा। हाजी दद्दन खान अब क्षेत्रीय बनाम बाहरी मुद्दे को कितना भुना पाते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे वो लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका दावा है कि जैसे वो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और बीएसपी यहाँ से चुनाव जीतेगी। अब ये तो आने वाला तब समय बताएगा कि बीएसपी हैट्रिक लगाएगी या सपा भाजपा का जादू चलेगा। उन्होंने एक अपील भी की है। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तमाम जो स्थानीय नेता थे, दर्जनों मुकदमा वो फर्जी हमारे ऊपर लिखाए गए। कहीं लूट का लिखा दिए, कहीं हत्या का लिखा दिए, कहीं बलात्कार का लिखा दिए, कहीं चोरी का लिखा दिए, तमाम दिखा दिए कि हमारे घर से राशन चुरा ले गए हैं। इस तरीके तमाम जो वहाँ अगली बार 307 का मुकदमा लिखा दिए, बताया कि रात में हमको चाकू से मार दिए हैं। तो इस तरीके से तमाम तरीके से भाजपा के जो स्थानीय नेता थे वो लगातार हमारा नुकसान किए हैं और लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसलिए हम अपने 58 लोकसभा की जनता मतदाताओं से, स्थानीय हिंदू मुसलमान जो भी क्षेत्रीय जितने भी यहाँ के लोग हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं कि जो ये मौका मिला है इसको आप लोग पूरी तरीके से 25 तारीख को होने वाला चुनाव है इसमें मदद कीजिए। इसके पूर्व में आपने देखा होगा तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने तमाम बयान दिया किस तरीके से जैसे जेलों में हत्याएं हुई और तमाम तरीके से तहसील के अंदर हत्याएं हुई, रोड पे हत्याएं हुई, जिनका बयान आया। लेकिन उस बयान पे बाद में जो हमारे समाज के लोग बाद में अफसोस किए, तो इसलिए हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरीके से तमाम हमारे जो राजनेता, चाहे पूर्व सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, उन्होंने लगातार बयान दिया कि भाई हमारी जो सरकार हत्या करा देगी, लेकिन उस पर न तो सरकार की तरफ से कोई उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। इसलिए हम आप यहाँ की 58 लोकसभा जनता से अपील करते हैं कि अगर आप लोगों ने मौका नहीं दिया तो हो सकता है यह सरकार और तमाम इनके जो बैठे लोग हैं षड्यंत्र करके हमारी भी हत्या करा दे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, अपने मुसलमान भाइयों से खासकर यहाँ अपील करते हैं कि जिस तरीके से पूर्व में सुनियोजित आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम तरीके से मसले आए हैं और तमाम तरीके से मुसलमानों पे अत्याचार हुआ है, इसलिए आप लोग इस पूरे मंडल में एक ही सीट पे मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया। तो अपने मुसलमान भाइयों से खासकर अपील करते हैं कि जो आने वाला समय है इसको आप लोग 25 तारीख को हमारा साथ दीजिए और यहाँ से लोकसभा में हमको भेजिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। पहली बार लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन की लड़ रही है, आपके सामने भाजपा के प्रत्याशी हैं, चुनौती तो होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है लोकल बनाम बाहरी का। जो बीजेपी से प्रत्याशी आए हैं वो भी बाहरी हैं और जिस तरीके से पूर्व में गठबंधन प्रत्याशी राम सूर्यमणि वर्मा जी थे यहाँ, जिनको पूरे क्षेत्र के 58 लोकसभा मतदाताओं ने एक तरफा सारे लोगों ने मदद किया था। मदद लेने के बाद जब से वो सांसद बन गए दोबारा किसी के मसले पे नहीं खड़े हुए। यहाँ तक मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, लेकिन पूरे लोकसभा के अंदर एक भी मुसलमान के किसी भी मसले पे वो कहीं न थाने पे जाकर खड़े हुए, न किसी मसले पे खड़ा हो। चाहे आपका कोरोना का अल्लाह हो, यहाँ भी लोग परेशान थे, उसमें उन्होंने दिखाई नहीं दिया। और जब यहाँ क्षेत्र में हमारे तराई क्षेत्र में बाढ़ आई उसमें कोई इंतजाम नहीं किया उन्होंने। जब हमारे यहाँ क्षेत्र के आसपास के लोगों को तमाम जो जंगली जानवर, बाघ तमाम बच्चों को खा गए, उसके लिए भी तमाम उनको बुलाया गया, लेकिन किसी मसले पे आज तक खड़ी नहीं हुए। क्या लगता है मुस्लिम वोटर आपकी तरफ मुतासिर हो रहे हैं? जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं क्षेत्र में तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अगले बार 2022 में जब विधानसभा चुनाव हम लड़े थे तो मुसलमान भाइयों ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, लेकिन वोट लेने के बाद आज तक जिन मुखिया के लिए मुसलमानों ने वोट दिया वो भी कोई आज तक मुसलमानों के लिए आज तक कोई ऐसा प्रभावी कदम नहीं उठा, किसी मसले पे खड़े हुए। इसलिए अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं, हम बार बार अपील करते हैं
कि उधर सरकार बनाना था, आपको इस बार सरकार ने अपना क्षेत्रीय सांसद बनाना है। सपा की ओर से कहा जा रहा है कि बसपा भाजपा की बी टीम है, आप उसे वोट न करें क्योंकि जीतने के बाद वो भाजपा से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्षेत्र में चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? देखिए, ये तो अनर्गल बयान है और ये बिना निराधार जो है आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, यहाँ जो हमारा ये 58 लोकसभा का मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अगर वो समाजवादी पार्टी से अगर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारते, उसके बाद अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ से हमको प्रत्याशी बनाती, तब तो कह सकते थे कि यहाँ से वोट काट लेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। जब उन्होंने टिकट नहीं दिया, हमारा 50-51% यहाँ वोट था, 50% हमारा वोट है, 7 लाख क्या मुस्लिम मतदाता थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई मंडल में टिकट नहीं दिया। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 4 टिकट मुसलमानों को दिया और बहन जी ने लगभग 26 टिकट मुसलमानों को दिया। उन्होंने बहन जी ने भागीदारी के हिसाब से टिकट दिया है। तो ये बात उनकी निराधार है और अपने मुसलमान भाइयों से अपील कर रही है कि इस सब बातों अफवाहों पर ध्यान न दे करके आप लोग एक तरफा यहाँ जो 25 तारीख को होने वाला चुनाव है, इसमें आप लोग हमारी मदद करें। श्रावस्ती में सबसे पहले भाजपा और फिर सपा, सबसे बाद में बसपा ने अपना टिकट फाइनल किया। समय भी कम है, चुनौतियां ज्यादा है, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, जैसे बीजेपी प्रत्याशी का टिकट फाइनल हुआ, क्षेत्र में वो अपना कंपेनिंग करने लगे। उसके बाद जैसे बहुजन समाज पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे कराने के आधार पर उनको ये पूरा यहाँ 58 लोकसभा की जनता और कार्यकर्ताओं से जब बहन जी ने फीडबैक लिया, फीडबैक में ये आया कि इनका बहुत विरोध है, क्षेत्र के अंदर कभी नहीं गए हैं। तो बहन जी ने फिर अपना निर्णय लिया कि वहाँ से क्षेत्रीय प्रत्याशी और मुस्लिम को उतारा जाएगा। इसलिए ये चुनाव यहाँ की 58 लोकसभा की जनता लड़ रही है, बाहरी बनाम जो आपका क्षेत्रीय मुद्दा है, क्योंकि क्षेत्रीय यहाँ का हर जात का, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में जितने भी हैं, हर समाज का यहाँ समर्थन मिल रहा है। इसलिए ये चुनाव बाहरी बनाम लोकल का है।